में जाके खा ली। लोग समझते हैं कि मर जाएंगे ना तो छुट्टी मिलेगी। नहीं महाराज, कभी भूल से नहीं। आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ बट इज ए बिगिनिंग ऑफ ए न्यू लाइफ, बट इज प्रेसेबल बट सोल इम्प्रेसेबल। डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, मानव का अंतिम परिणति मौत नहीं है। तब इट इज ए बिगिनिंग ऑफ ए न्यू लाइफ, नए जीवन की शुरुआत होगी। कौन कर्म करके जा रहे हैं? ये गुस्सा में हम मर जाएंगे ऐसा कभी मत सोचना। बुढ़ा के पत्नी मर, एक बेटा था, शादी किया बेटवा तो आजकल के पुतो आई वही कलयुगी पुतो काहे के लिए बुढ़बा का सेवा करेंगे, क्यों देंगे खाने? कभी दे जब मन हो तब, कभी 12 बजे भोजन बनावे 3 बजे। लेकिन बुढ़बो था एकदम सखर, फिर भी नहीं बैराग। एक दिन आया कुटमैती से 10 किलो दही। अब ये हुआ था 20 किलो का 10 किलो था, मैं सिर्फ मलाई था खुआ बना हुआ। बुढ़वा के तो जी से टप टप पानी गिर रहा, लेकिन सोचा कि घर में देंगे, दे दिया पुतोह को। रात में भोजन करने गए तो पुतोह दी नहीं। सोचने लगा दिन में देगी। दिन में फिर गया बुढ़बा, तो आज तो और वज्रपात। मरुआ का रोटी या कचका मिर्चा नीमक बुढ़वा के थाली में। बूढ़ा एक टुकड़ी मुंह में दे, टुकुर टुकुर ताकि घर तरफ के अब आएगी अब आएगी। जब नहीं आई तो आवाज दिए कि दुल्हन दही नहीं छा। तो अन दिन तो दुल्हन के कंधा पर साड़ी रहता था, दुल्हन के कंधा पर साड़ी। अब ये देखिएगा ना, 60-70 की बुढ़िया के सिर पर साड़ी। ये हमारे 30, 35, 25 की जो नववधू सब आई है उसको कंधा पर साड़ी। कारण बुढ़िया तो मुंह में कुछ लगाती है नहीं। ये जो आटा उटा लेकर मुंह में साट लेती है तो ढकेगी तो दिखेगा। तो अन्य दिन तो दुल्हन के कंधा पर साड़ी। आज निकली घर से, देखे एक बित्ता नीचे तक घोघतान करके निकली। बुढ़बा को शक हो गया, क्या बात है। मुंह ढक करके आई, खड़ी हो गई। बूढ़ा पूछता है दही नहीं छो, सीधे हथिया सुर झोला दी। अब उनको तो आश्चर्य लगा, ये 10-10 किलो दही रात भर में किनको खिलाई खाई। क्या बोलता बूढ़ा, उठ फुट कर चल गया। सुख करके तो बतासा बन गया था। 4-5 महीना 6 महीना से दूध दही का भेंट दे। सोचा था 2-4-5 दिन खाएंगे खूब भर दम तो कुछ हरियारी आ जाएगी चेहरा पर। चला गया हर जोतने खेलिए, इतनी दुर्दशा। थोड़ी देर के बाद बेटा आया तो दिया भात दाल तरकारी पराठा भुजिया हलवा और 2.5 किलो दही। एक बड़का कटोरा में 2.5 किलो दही। बूढ़ा जो हल जोत रहा था, कोई काम पर गया तो हल को खड़ा करके घर आया तो नजर गई बेटा पर। तो खा रहा तो ध्यान तो था बूढ़ा का दही पर, तो मन हुआ कि दिया है कि नहीं। देखने लगे, देखता है कि बड़का कटोरा में 2.5 किलो दही। बुढ़बा हुआ राम राम, इतना दही वो खाएगा? पाव भर दे देती तो कलेजा जुड़ा जाता। लगता है विचार कर ली है जान मारने का। सेवा तो पत्नी करती ही, क्या करेगी हमारी सेवा। बूढ़ा आज बैराग हो गया। बुढ़बा को बेटा का तहेरे भोजन करके तो ले आना। अब तो हमें चले छियो। तो बेटा हुआ कहाँ जाएगा, इधर हो जाएगा। अब बूढ़ा भागा घर से, खोजते 1-2-3 महीना लगाया। संजोग से वही 50-55 की विधवा वो सेकेंड हैंड मिल गया, शादी कर लिया। वहां से आया स्टेशन तो बेटा को फोन किया, अरे बाबू थोड़ा सामान है ले जाओ।
बेटा का हुआ कि बाबूजी गए थे, लगता कहीं 2-3 महीना कुछ माल सुथरा, डोरा स्टेशन वहां जा गया तो लड़का का माथे खराब हो गया। देखते हैं बुढ़बा आंख में काजल है, हाथ में मेहंदी है, लाल रंग का धोती है, पीछे में सेकेंड हैंड स्टेपनी है। लड़का सामान ले अब पूछे बाबूजी के छिया, चला न घर में बतेबा। फिर भी लड़का उठाबे, फिर पूछे बाबूजी के छिया, चला न घर में बतेबा। फिर भी मन नहीं माना, एक डेग चला उ लड़का, बाबूजी के छिया, का बेटा ई छिया दही के कटोरा। हंसो सब बुढ़बा सुन रहा छ, सेवा नहीं करबो कहीं दही कटोरा अंतर कपार दुनिया। ये क्रिया खा कर जाके सास ससुर के सेवा करबे ऐसे, नहीं तो उठा का अंतर दही कटोरा ना तब कपार दुनिया। कहियो बाबा खराब कर दिल के हमारा ससुर का, है ना। तो कौन कौन पर्व करती है पता नहीं, मैं कह रहा था अभी यहीं पर नौगछिया के बगल में बैठा था एक चंद किशोर झा, हाई स्कूल के हेडमास्टर, बहुत बड़े विद्वान, दीक्षा ली। और दीक्षा लेने के बाद कहते कि बाबा जी हम तो जब से दीक्षा लिए सब देवी देवता सबको एक आप गुरु महाराज का अवलंब लेके चल रहे हैं, इसलिए आप सत्संग का समय दीजिए, ब्राह्मण टोली में सुधार हो। तो हम लोग गए हुए सत्संग के बाद में बैठा तो देखते क्या है, 15-20 महिला निकली ब्राह्मण टोली से, सब पहनी थी पीला रंग की साड़ी, सबके हाथ में फूल डाली। साधु वेश देख करके आई प्रणाम करने रख देती फूल डाली, तो नजर जाए फूल डाली में तो देखते हैं लड्डू है, सिंदूर, लाल रंग का धागा, अक्षत, अगरबत्ती, लोटा में पान। वो लोग जो चली गई तो मैंने कहा मास्टर साहब उधर कोई मंदिर है क्या? कहा नहीं बाबा जी मंदिर नहीं। तो लोग कहाँ जा रही है? कहा बाबा हिंदू में 33 करोड़ देवता लोग मानते हैं, उसमें 33 करोड़ में 32 करोड़ देवता महिले के हिस्सा में, इसको सब दिन पर्व त्योहार है बाबा। आज क्या है तो बांस देवता, आज बबूर देवता, तो आज क्या तो पीपर देवता, आज क्या तो बोर देवता। रोड वाला बर को पूजने जाती है, घर वाला बर को फटकारती है, बोर देवता। तो आज क्या है तो केला देवता, केला देवता। बवाज है बृहस्पति बार, इसमें भी होगी बृहस्पति बारी जो करती है तो केला में जा करके सिंदूर के 5 टिक्का लगाती है, वहीं लड्डू चढ़ाती है केला के जड़ में, वहीं धागा बांधती है, पानी अगरबत्ती घुमाती है। मैंने कहा हे भगवान यही लड्डू अगर प्रेम से अपनी सास के मुंह में डाल देती, और जब से ये पगली घर घुसी है बुढ़िया के सिर से तेल सिंदूर गायब है। मैंने कहा हे भगवान यही लड्डू अपने सास के मुंह में डाल देती, बुढ़िया को तेल सिंदूर लगा के बुढ़िया को गुड़िया बना देती, वो कहीं आशीर्वाद करती, इसका कल्याण हो जाता। लेकिन बुढ़िया के मुंह में लड्डू ने क्या लाओ लड्डू ठूस रही है, बुढ़िया के माथा में तेल सिंदूर ने क्या ला में 5 को टिक्का लगा रही। मैंने कहा कि मास्टर साहब सुने थे रविवारी, सोमवारी, मंगलवारी, बुधवारी, शुक्रवारी, केलवारी कब से शुरू हुआ? तो केलवारी भी करते सास ससुर को गाली पकती। एक साधु का वचन है, माता न पूजे पिता न पूजे जय छात्र स्नान, माता न पूजे पिता न पूजे जय छात्र स्नान, सदगुरु शरण में कभी न गेला खोजे छ भगवान। बोलो भैया राम 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 बा जीव परल छे भरी भरम के जाल में, सास न पूजे ससुर न पूजे पतिक न बुझे भगवान, सास न पूजे ससुर न पूजे पतिक न बुझे भगवान,
अब मंगलवारी शुक्रवारी खूब करे छो, सोमवारी कलवारी खूब करे छो, कोना कहे तो कल्याण बोलो भैया राम राम। मांसो खाए छो, मछली खाए छो, अंडा के जलपान। मांसो खाए छो, मछली खाए छो, अंडा के जलपान। जब जयबा जमराज के घर में उलटे टांग तो टांग बोलो भैया राम राम। राम राम बा जीव परल छे भरी भरम के जाल में। न गुरु भक्ति न साधु के सेवा, नहीं कुछ कर लो दान। न गुरु भक्ति न साधु के सेवा, नहीं कुछ कर लो दान। अगला जन्म में घोड़ा बनबो, मुंह में लगता लगाम बोलो भैया राम राम। काशी जय छ, मथुरा जय छ, जय छ चारों धाम। घट अंदर तो चला हो भैया, घट ही मिलता राम बोलो भैया राम राम। तो घट का तो पता नहीं। तो मैं कह रहा था वो लड़की बार बार कहते कहते तैयार की कि दीक्षा ले लीजिए। चला प्रसाद माला लेकर के रास्ते मिल गए कि पंडित कहते फलाना बाबू कहाँ जा रहे हैं? कहा दीक्षा लेने। कहा दीक्षा तो लेना चाहिए, निगुरा का जिंदगी कोई काम का नहीं, बेकार होता है ना। बड़ी दुर्दशा उनकी होती है। पढ़िएगा स्कंद पुराण, निगुरा की क्या दुर्दशा। हम लोग कहते एक नरक है, एक नरक 7 नरक है। अत्तल, बित्तल, सुत्तल, तलातल, महातल, पाताल और रसातल। रसातल की चर्चा करते हैं आप लोग। क्रोध जब आता है क्या कहते हैं? तुमको रसातल भेज देंगे। रसातल क्या? वही निगुरा जिसमें जो दीक्षित नहीं है। सुन लीजिए माँ बहन सब, जो फ्री हैं क्या दुर्दशा होगी सुन लीजिए। निगुरा का क्या करते हैं? आग के ऊपर में पकाते हैं, चिमटा से मांस नोचते हैं, कौवा से आंख फरवाते हैं, अब पैर में कील ठोक करके जमदूत पूछते हैं, अरे अभागा तुझे मृत्यु लोक में कोई समझाने वाला चेताने वाला नहीं आया था? क्या कहिएगा सुनने वाले? नहीं आया था? आया था। तुमने महापुरुष से संबंध नहीं जोड़ा, क्या बोलिएगा? ये काम वो काम वो काम में समझ गया। क्या करते हैं? ऐसे व्यक्ति को पकड़ के टांगते हैं, जहां खून, पीप, पैखाना, पेशाब आदि का खजाना, उसी में मुंह डुबा देते हैं। अब पैर पकड़ कर टांग देते हैं। कितना दिन? 10,000 बरस। एक गलती आप करके जा रहे हैं, नहीं तो बाबाजी चिकर चिकर के कहता है, आप सुनते हैं। हाँ ठीक है कहल के। अगर साधु बाबाजी ने के तो वही दंड बाबाजियों के मिलेगा। अपना बाबाजी धर्म का निर्वहन करते हैं। कलिया नहीं कहिएगा कोई समझाने वाला नहीं आया था, आया तो हम ध्यान नहीं दिए, है ना। तो पंडित ने कहा दीक्षा तो लेना चाहिए, अभी मत लीजिए। कहा क्यों? कहा अभी पितर पक्ष चल रहा। लौट गया, पत्नी देखी सारी खुशियां तो उसके रफ्फू चक्कर है। अरे लौट गए, कहा अभी पितर पक्ष चल रहा। कहा पतिदेव खाना पीना सोना सब कारवार पितर पक्ष में चलता, दीक्षित ने ग्रहण लगता है, जाइए। अच्छा अगला साल, अगला साल नहीं हुआ तो हुआ वही। एक दिन भोज खाने गया, लौटा, पेट में दर्द था, घर में आते आते राम नाम सब मरकर बन गया हाथी। देव दुर्लभ शरीर से कहां चला गया? हाथी के शरीर में। वो लड़की जब मरी तो राजपुत्री बन के जन्म ली। अब वो बार बार हाथी के पास जाए, बार बार हाथी के पास। छोटी सी लोग ध्यान नहीं, बड़ी हो गई है, सियानी है। देखते हाथी, राजा ज्योतिषी को बुलाते हैं। कैसी सी बात, ज्योतिषी जब गणना किए, जनगणना किए, सब कुछ किए, आश्चर्यचकित हो गए कि महाराज
ये हाथी जो है अगले जन्म इस लड़की के पति थे। ये अभागा निगरा बन के जिंदगी गुजार लिया, इसलिए मर करके मनुष्य से हाथी में आया। ये लड़की तो बड़ी श्रद्धामती थी, ध्यान भजन सत्संग करने वाली थी, इसलिए उस पुण्य के प्रभाव से आपकी बेटी बन के जन्म ली। अब कोई उपाय है? का कोई उपाय नहीं है। ये लड़की मरेगी, इसका पुण्य इतना अधिक है, सीधे स्वर्ग लोक में 33 भवन में जाकर देव कन्या बन के जन्म लेगी। ये अभागा मरेगा, ये हाथी तो अबीची नरक में जाकर पैखाना का कीड़ा बनेगा। एक गलती देख लिए कहां पहुंचा दिया, कहां पहुंचाया एक गलती। संत महात्मा कन कहते हैं उमरिया धोखे में बीत गए। जब बड़ी बड़िया राम कृष्ण से को बड़ी, तीन होते गुरु की, तीन लोक की संपदा सो गुरु चरणाधीन। राम भी गुरु के शरण में, कृष्ण भी गुरु के शरण में, शिव भगवान भी गुरु के शरण में। आज लोग कहते हैं ना शिव भगवान, शिव को गुरु मान लो, गुरु की जरूरत नहीं, तो शिव भगवान क्यों गुरु के पास गए? भगवान शंकर के गुरु थे अंगिरा ऋषि, और सत्संग सुनने जाते अगस्त मुनि के पास। पढ़िए रामायण। एक बार त्रेता युग माही असंभो गए, कुंभज ऋषि पाए संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जनी। राम कथा मुनि बर बखानी, सुने महेश परम सुख जानी। ख्याल कीजिएगा, एक बार त्रेता युग माही शंभु भगवान शंकर कहां गए? कुंभज सिपाही, कुंभज अगस्त ऋषि के पास सत्संग सुनने। साथ में सती भी गई है, संग सती जगजननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अब राम कथा मुनि बर बखानी, कथा शुरू हो गया, सत्संग शुरू हो गया। सुने महेश, भगवान शंकर सुने, सती नहीं सुनी, सो गई होगी या गप मारती हो। सुने महेश परम सुख जानी, महेश की चर्चा है। परिणाम क्या हुआ? कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, अब कुछ दिन तहारी गिरी ना था। बोले शंकर दानी कुछ दिन रह गए, सत्संग में मगन रहे, घर जा रहे। अब तो मुनि से विदा मांग त्रिपुरारी, विदा मांग करके जा रहे हैं। गुरु महाराज मैं जा रहा हूं घर, आदेश कीजिए। का ठीक, जा तो रहे हैं। आई थी कौन? संग सती जगजननी भवानी। कितना विशेषण जोड़ दिए, मुकुट लगा दिए, सत्संग आ रही है, लेकिन सत्संग नहीं सुनी, सारा जेबड़े खोल लिया। क्या कहते हैं? मुनि से विदा मांग त्रिपुरारी, और संग चले दक्ष कुमारी, दक्ष की बेटी जा रही है। लो सारा जेबड़े खोल दिया। इसलिए जो सुनते हैं सत्संग, उनका देखिए आदर, नहीं सुनते हैं उनका कितना निरादर। विशेष आप लोग कल सुनिएगा ठंड के समय। बोले श्री सदगुरु महाराज। श्री सदगुरु महाराज की जय। जैसे कि आप लोगों को सुबह भी सूचना मिला